एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्मृति श्रीवास्तव और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो विल कंप्लीट 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें इन तीनों को कॉट ए के टर्म्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैन से। ठीक, टैन ए, तो हमें ये पता है कि टैन ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए। तो ये हमारा इजीली चेंज हो गया, कॉट ए के टर्म में आ गया। सेकेंड, उसके बाद हम ले लेते हैं सेक ए। ठीक है, सेक ए को लेंगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ये हमें पता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है, तो अब हम सेक ए की वैल्यू लेते हैं, सेक ए, क्योंकि हमें सेक ए चाहिए। तो रूट 1 + tan स्क्वायर ए, सेक ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 1 + tan को हम लिख देंगे 1 कॉट स्क्वायर ए। इसको एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा नीचे कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए + 1। ठीक है, फिर अब ये जो हमारा स्क्वायर है इससे रूट से हट जाएगा। ये वाला ऊपर वाला नहीं हटेगा क्योंकि इसके साथ में +1 भी लगा हुआ है, लेकिन ये वाला हट जाएगा क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं ऐड है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए + 1 अपॉन कॉट ए। ये हो जाएगी हमारी सेक ए की वैल्यू। ठीक है, सेक ए को हमने कॉट ए के टर्म्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन ए को। साइन ए ले लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हमें पता है कि 1 कॉसेक ए होता है। 1 कॉसेक ए हमको पता है। ठीक है, और कॉसेक की वैल्यू हमें क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये भी हमको पता है, ये आइडेंटिटी भी पता है, ये आइडेंटिटी भी पता है। अब इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। अब इसका हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू तो साइन ए की चाहिए थी। तो क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हमने tan ए की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने सेक ए की वैल्यू फाइंड कर ली, और लास्ट में हमने साइन ए की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमें मिल गई कॉट ए के टर्म में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में सारे एंगल्स को लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कॉस को ले लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक 1/सेक ए। ठीक, फिर सेकंड हम लोग ले लेते हैं कॉट ए को। कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/tan ए। कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/tan ए, और tan को अगर हम सेक की वैल्यू में देखें तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ये हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये यहीं अगर रह जाए तो ये
जो 1 इधर जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, उसको मैंने इधर से उधर करके लिख दिया है। अब तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और यहीं पे हमें वैल्यू लिख लेनी है। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan a की वैल्यू हमने निकाली है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म्स की वैल्यू। कॉस ए निकाल लिया, फिर कॉट ए निकाल लिया, फिर हम लोग देखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। थर्ड कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, कॉट की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो स्क्वायर होगा वो इस स्क्वायर से कट, ये इससे कट जाएगा रूट से, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर ए ही, ए माइनस 1 ही आएगा, है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। अब 1 आया यहाँ पे, तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और फिर ये वाली वैल्यू प्लस 1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, अब ये जो माइनस का 1 है और प्लस का 1 है दोनों में साइन अलग है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। हमारी वैल्यू है ये कॉसेक स्क्वायर ए की, और हमें किस में चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कॉसेक ए में। कॉसेक ए में चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैं आपको बता दूं कि ये सेक अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में कैसे आया, क्योंकि ये जो सेक स्क्वायर ए था इस पर से तो रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट था यहाँ भी रूट था, तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें रूट इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इसमें साथ में माइनस 1 भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी कॉसेक ए के टर्म्स में वैल्यू सेक किया गया। ठीक है, नेक्स्ट साइन कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइन पे। साइन ए, साइन ए में निकालेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। और 1 अपॉन कॉसेक का हमें, कॉसेक की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली कि सेक अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, 1। फिर अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर चली जाएगी और ये वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, ये तो हमें पता ही है। तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू। ठीक है, हमने सारे टर्म्स में वैल्यूज को निकाल लिया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा या आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस वाली वैल्यू को मैंने बॉक्स में नहीं किया, कर देती हूँ। tan a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस
1। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमको दिया है 1 9 8 और 0, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए नहीं, माइनस का है ये। ठीक, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। अब किस आइडेंटिटी से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक, तो यही बना हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया है। 9 1 जा 9, 9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी। ठीक है, अब जो टैन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कर सकते हैं, और ये जो सेक थीटा है इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर से 1, यहाँ साइन 1 प्लस का है। फिर इस साइड कितना आ जाएगा, साइन थीटा है नीचे, तो साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, अब अगर हम इसको देखें तो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, क्योंकि इन दोनों में प्लस साइन है, इन दोनों में भी प्लस साइन है, तो कॉस या साइन किसी को भी आगे हम रख सकते हैं। तो अब हम अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम इधर पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा भी हम लिख सकते थे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन सॉरी साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी लिख सकते थे, लिख ही देती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। 1 से ये 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, टू कॉस थीटा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से ऊपर वाला कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, 2 बचेगा, और यही हमारा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हमको दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं हम, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। इस वाली साइड को ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें a प्लस बी दिख रहा है और ये हमें a माइनस बी दिख रहा है। इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। ठीक है, 1 क्या हो सकता है, 1 की वैल्यू हमारी साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1। तो सॉरी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो 1 एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर ए इधर माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सेम वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या आंसर, कॉस ए। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है हमको कॉस ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन जो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है क्या, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक, अब इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले स्टेप को, ऊपर वाले स्टेप को एज इट इज रहने देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, एलसीएम हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में दिया हुआ है, पहले हम पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। मैंने एज इट इज जो यहाँ पे लिखा था उसी को एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये tan स्क्वायर ए हमारा मल्टीप्लाई होके ऊपर चले जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, बचेगा कितना हमारे पास, tan स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर ए क्वेश्चन नंबर 3 के 4th में डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।